पहले सवाल का दूसरा पार्ट देखते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर, हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। इन्हें हमें हल करना है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? अभी तक हम किससे हल कर रहे थे? तो एक बार प्रतिस्थापन से भी कर लेते हैं, आपको याद आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि ठीक है। क्या करते थे प्रतिस्थापन में? दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़कर x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में लिखना। हम इस समीकरण को ले लेते हैं। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है सभी में 2 2 2 आ रहा है। यहाँ से दिया तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है, या पूरे समीकरण को, इस समीकरण को लिख लो पहले। इस पूरे समीकरण को 1/2 से गुणा कर दो। एक तरीका तो ये, सबके 2 कट जाएंगे, या फिर इनमें से 2 कॉमन ले लो और ये 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग x माइनस वाई किसके बराबर आ जाए। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? 2 दोनों में से कॉमन लिया, अभी पूरे के कॉमन में है तो ये भाग में चला गया, 2 ही कम, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, ये माइनस का y जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, क्या लिखते हैं इसको, समीकरण नंबर 3। और इसका मान कहाँ रखें, x का मान समीकरण 3 से कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख लिया। मान रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ये तो पता है आपको, समीकरण 1 में रखना, तो समीकरण 1 में जिसका मान रख रहे हो उसकी जगह ब्रैकेट लगा दो, बाकी सब ऐसे उतार दो। किसका मान रखना है, x का, तो 3x की जगह ब्रैकेट प्लस 4y बराबर। कोई दिक्कत है किसी? समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो x की जगह क्या लगा दिया हमने, ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में x का मान रख दो, कितना था, अब इस ब्रैकेट को खोल दो, 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। 4 3 कितना हुआ, और ये जो 3 था वो इधर जाकर घट गया क्योंकि ये प्लस का था, इधर जाकर माइनस। तो 7y इक्वल टू 7, y इक्वल टू कितना आ गया, तो y का मान कितना आ गया। अब ये y के मान से किसका मान निकालना है हमें, x का। तो x का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि समीकरण 3 से x का मान कितना है, 1 प्लस वाई। समीकरण 3 समीकरण जिसमें हमने x का मान y के पदों में निकाला था, ठीक है, फिर इसी का प्रयोग करेंगे। क्या हो गया, लिख दिया, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y का मान है 1, कितना आ गया इसका मान, तो समीकरणों के हल क्या है, का हल ये निकल आया, x बराबर 2 और y बराबर, कौन सी विधि से आया ये, ये कौन सी विधि का प्रयोग किया हमने, प्रतिस्थापन विधि से। अब करेंगे हम इसको विलोपन विधि से। ठीक है, क्या होती है विलोपन विधि, इसको समझने के लिए पहले हम लिखेंगे समीकरण जिनको हमें हल करना है, हमें हल इन्हें करना है। इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल के छोड़ देंगे, जैसे जैसे नई नई समीकरण आएंगी उनको 3 4 5 लिखते जाएंगे और पुराने का प्रयोग करेंगे, उनको 1 और 2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या काम करती है उसको समझना पड़ेगा। विलोपन विधि में गायब करते हैं, गायब तो यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ जब हम x का मान रख देते हैं तो कौन गायब हो जाता है, पूरा y आ जाता है। यहाँ पर भी गायब करेंगे, या तो y को गायब कर दो या x विलोपन कर दो, या तो x का विलोपन करो या y। विलोपन कैसे होता है, 0 बना के। 0 कैसे बनेगा, अगर +3 है तो -3 होना चाहिए, +5 है तो -5 होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं गुणांक x का कितना है 3 और यहाँ x का कितना है 2। इनके गुणांक अगर बराबर करने हैं तो इस समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से, तभी तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 होगा।
अब यहाँ कौन है y और यहाँ कौन है y। इसका गुणांक है 4 और इसका गुणांक है 2। इस समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा? केवल इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ही इसका गुणांक 4 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कौन सा काम ज्यादा आसान है? 2 से गुणा करना ज्यादा आसान है या इसको 2 से और इसको 3 से गुणा करना ज्यादा आसान? हो गया निर्णय कि गुणा किससे करें? वो दोनों से जाएगा क्वेश्चन। आसान तरीका आपको ढूंढना है। अगला स्टेप, हम जब इन्हें गायब करेंगे तो इन्हें जोड़ेंगे। कोशिश ये करेंगे जिसके निशान अपोजिट हैं, यानी y को गायब, यानी 2 समीकरण है उसमें x के निशान धनात्मक है और y के निशान देखो एक में प्लस और एक में माइनस। तो कोशिश ये करेंगे जिसके निशान विपरीत हैं उसी को पहले गायब करो। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले काम मैंने बताया कि आप y के गुणांक बराबर कर लो, या तो इस समीकरण के बराबर कर लो या इस समीकरण के इस समीकरण के बराबर कर लो। इसके संपाती जो समीकरण होंगे, यानी इस समीकरण के संपाती इस समीकरण की बहनें या कहें हमशक्ल। इस समीकरण के हमशक्ल कैसे आएंगी? इसको 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, जितनी संख्या से गुणा करते जाओगे इसके हमशक्ल आते रहेंगे। तो हम इसे किससे गुणा करें? समीकरण 2 को, ये लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 को 2 से गुणा करो। ये 2 मैंने गोले में लिखा है, ये 2 मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि ये 2 है समीकरण का नंबर और ये है वो संख्या जिससे मैं समीकरण को गुणा करूँ। ठीक, करो गुणा। कितना हो गया ये? 4x माइनस 4y बराबर 4। ये नई समीकरण आ गई, इसको 3। ये दोनों हमसे करें क्योंकि इसको उत्पत्ति इसको गुणा करके होगी। ठीक है, तो अब इसके नीचे वो समीकरण लिखो जो दूसरी, कौन सी दूसरी समीकरण? ये वाली 3x प्लस ये समीकरण 1 थी। ऐसे खींचते हैं लाइन और यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। जोड़ना क्यों कहा? क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का सीधे सीधे जोड़ोगे दोनों क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो? जोड़ने का मतलब इस समीकरण 3 में समीकरण 1 जोड़ लो तो समीकरण 3 के LHS में समीकरण 1 का LHS जोड़ दोगे और जोड़ोगे तो यहाँ प्लस का निशान लगाओगे। ये निशान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर घटाएंगे तो बाद वाले के निशान बदल जाएंगे, अगर घटाएंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे और जोड़ेंगे तो दूसरे समीकरण के निशान नहीं बदलेंगे। ठीक, हम यहाँ जोड़ रहे हैं दोनों समीकरणों को। 5 और 4 और 3 कितना हुआ? 7x। 4 में 4 का कितना बचा? 0 और 4 होगा 6। तो 7x बराबर कितना आ गया? कुछ गड़बड़ हो गई? समीकरण में 10 है। 10 है, हाँ बिल्कुल ठीक। सर इस वाले में तो आपने लिखा नहीं, यहाँ तो 2 ही है। हाँ सर, नीचे जो 2 इसमें लिखा 10। 10 में 2 कितना आ गया? 12। ठीक है, गड़बड़ हो रही है कोई? सवाल 3 उतरा है? सवाल 3 उतरा है? हाँ, यहाँ 4 हो जाएगा ना। जब आपने 2 से गुणा करा तो 4x ये 4। तो 10 और 4 कितना है यहाँ पर? तो 7x बराबर 14 और x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर किसका विलोपन किया था हमने? किसका विलोपन किया यहाँ पर? मान किसका निकला? अब ऐसा करते हैं, x का विलोपन करते हैं तो y का मान निकला। x का विलोपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण को, भाई ये है 3 और ये है 2, इसको किससे गुणा करें? और इसको किससे गुणा करें? 2। बात समझ आ गई? समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा कर, क्योंकि इन समीकरणों में विलोपन नहीं कर पा रहा मैं, तो इनके हमशक्ल निकालो। ठीक है, करो। कितना आ गया ये जब 2 से गुणा करोगे? इसे 6x प्लस 8y बराबर 20। यहाँ 3 से करेंगे 6y बराबर। अब आप देखिए, अगर मैं इन्हें ऐसे ही इस स्थिति में देखूंगा और इन्हें जोड़ूंगा, ठीक है, मतलब LHS को LHS में जोड़ो, RHS को RHS में, तो 20 और 26, 6 और 6 12, तो x गायब नहीं होगा। गुणांक हमने बराबर कर लिए, तो गायब करने के लिए करना पड़ेगा इसे
जब हम घटाने पर लिखते हैं तो LHS में से RHS घटाते हैं। जो बच्चे समझ पाए वो समझ लो। इसके LHS में से इसे घटाएंगे तो ये माइनस ये आएगा, और जब ये माइनस करोगे दोनों का निशान बदल जाएंगे। तो इसका मतलब इसका निशान हो जाएगा माइनस और इसका निशान हो जाएगा प्लस, और इस प्लस का निशान हो जाएगा माइनस। RHS में RHS घटेगा, LHS में से LHS। मोटी मोटी बात ये है, जब हम घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के जो निशान है उसको बदल देते हैं। और ये निर्णय कि घटाना या जोड़ना ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिसको हम गायब कर रहे हैं, जिसका विलोपन कर रहे हैं, उनके निशान अगर एक समान है जैसे ये, तो हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। और अगर दोनों के निशान अलग अलग हैं, देखो एक माइनस का और एक प्लस का, वहां का आपने बराबर कर लिया तो सीधे सीधे जोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसमें निशान अलग अलग है, दोनों निशान दोनों कैसे हैं, इसका भी प्लस है, इसका कोई निशान नहीं होता, प्लस होता है, इसका भी प्लस। तो प्लस होकर तो नहीं आ रहा, तो मुझे इसके निशान को माइनस करना था। उसके लिए क्या किया मैंने, घटा। तो 6 में से 6 गया 0, फिर ये कितना हो गया 8 में से 14, और ये कितना हुआ 14, ये y था तो 14 y बराबर 14, और y बराबर आ गया 14। समीकरण के हल क्या है, x बराबर कितना है 2 और y बराबर। फिर एक सवाल और पूछा है कि इन्हें हल करते हुए आपको कौन सी विधि आसान लगी, प्रतिस्थापन विधि आसान लगी या विलोपन विधि आसान लगी। तो किसी को विलोपन अच्छी लगेगी, किसी को प्रतिस्थापन। तो आपसे इतने पूछा आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों, उसका भी कारण आपके पास होगा। तब कैलकुलेशन आसान हुई, बहुत जल्दी हल हो गया, लाइनें कम लगी, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना अच्छा और बुरा होने का, तो वही आप यहाँ पर लिख देंगे। आपके सवाल में आपसे पूछा तो इसमें सबका आंसर जो है वो अलग अलग होगा। किसी को प्रतिस्थापन ज़्यादा ठीक लग रही होगी, किसी को विलोपन। तो समझ में आ गई विलोपन विधि। कुछ किताबों में अपने एनसीईआरटी में भी उसने ये किया है कि x का मान निकाल के फिर यहाँ रख दिया है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं लिया उसने। इसे अगर मैं यहाँ से एक यहाँ सॉल्व कर दूँ उसको मैं, तो इस जब x का मान एक चर का मान निकल आया तो उन्होंने इस विलोपन विधि को प्रतिस्थापन विधि में बदल दिया। एक का तो विलोपन से निकाल लिया, फिर क्या किया इसका मान उठा कर रख दिया है। जैसे x का मान यहाँ रखो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बदल ले जाओ, 10 माइनस 6 कितना हुआ 4, और y 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा। तो उन्होंने खिचड़ी पका दी है, प्रतिस्थापन भी और विलोपन भी दोनों एक ही सवाल में। लेकिन अगर वो एग्जाम में ये कहता है कि आप इसे विलोपन विधि से हल करिए तो आपको विलोपन विधि से ही मान निकालना है। अगर वो कहता है प्रतिस्थापन से हल करिए तो प्रतिस्थापन से निकालना है। और अगर एग्जाम में सवाल आया उसने कह दिया हल कीजिए, तो आपसे ये भी नहीं कहा कि विलोपन से करो और आपसे ये भी नहीं कहा प्रतिस्थापन, तो आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे दोनों विधि लगा लो, चाहे एक चर का मान आप विलोपन से निकाल दो और दूसरे चर का मान आप प्रतिस्थापन से। समझ में आ गई बात। तो एग्जाम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन किए उसने मोस्टली यही काम करा है, एक चर का मान निकाल दिया विलोपन से और दूसरे का निकाल दिया प्रतिस्थापन से।